हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमेंद्र सिंह बिस स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एजुकेटर में। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में इंक्लूड किया है, या यूँ कहें कि वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा को उन्होंने शामिल किया है मानवता की सांस्कृतिक विरासत की सूची में। तो ये मानवता की सांस्कृतिक विरासत की सूची है क्या? ये जो लिस्ट है इसमें दुर्गा पूजा के अलावा भारत से और क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस लिस्ट में इंक्लूड होने का फ़ायदा क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। विरासत या हेरिटेज किसी की भी हो, कहीं पे भी हो या किसी भी फॉर्म में हो, उसको कंजर्व करके रखना चाहिए। चाहे वो इजिप्ट के पिरामिड्स हों या हमारे देश में एलोरा के अंदर कैलाश टेम्पल या और कोई दूसरा मॉन्यूमेंट या हेरिटेज। इसके लिए 1972 के अंदर यूनेस्को ने एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज कराया जिसको कहा गया वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और उस कन्वेंशन के ड्राफ्ट को साइन किया। उसके अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस थी और प्रोसेस थी कि किस तरीके से वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल, कल्चरल, आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको कंजर्व किया जाएगा, और उन मॉन्यूमेंट्स या साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है यूनेस्को। इस तरीके से भारत में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे टेंजिबल फॉर्म में हैं, मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट हैं, जिनका फिजिकली एक एग्जिस्टेंस है एक जगह पे और जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन जब हम विरासत की बात करते हैं हेरिटेज की, तो वो इंटेंजिबल फॉर्म में भी हो सकती हैं, मतलब जैसे कि डांसेस हो गए, ओरल ट्रेडिशंस हो गए, रिचुअल्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, तो ये भी विरासत का एक रूप है। लेकिन इनको बचाने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए क्या किया जाए? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने 2003 के अंदर एक कन्वेंशन दोबारा ऑर्गेनाइज कराया इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए। इसको कहा गया कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो इसके अंदर ही वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, जो ओरल ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, क्राफ्टमैनशिप हैं, रिचुअल्स हैं और भी कोई दूसरी चीज़। तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए भी एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज कराया गया। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की तर्ज पर ही यूनेस्को अलग अलग देशों की मदद से उनके यहाँ पे जो मानवता की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं, ये अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जिसकी अभी मैंने बात करी, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको कंजर्व करने की कोशिश करती है, और यही कहलाते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसके अंदर दुर्गा पूजा को रिसेंटली इंक्लूड किया गया। तो जो विरासत है बेसिकली उसको यूनेस्को ने दो कैटेगरीज में डिफाइन किया है हेरिटेज को, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो टेंजिबल के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किए जाते हैं और इंटेंजिबल के अंदर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस तरीके से इनको डिक्लेयर किया जाता है। तो पूरी दुनिया से 139 कंट्रीज में 629 एलिमेंट्स या आर्ट फॉर्म को यूनेस्को ने इस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में इंक्लूड किया है, जिसमें से 14 इंडिया में है। जो रिसेंटली ऐड हुआ है अभी हाल ही में, वो है दुर्गा पूजा कोलकाता की। तो दूसरे 13 कौन से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस हैं भारत से, आइए जानते हैं उनके बारे में। वैदिक चैंटिंग, मतलब वेदों के मंत्रों का उच्चारण का तरीका। तो जैसे कि हम जानते हैं हर कोई वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता, और करेगा भी तो अलग अलग उसके स्वर निकलेंगे और अलग अलग तरीके से होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें बचपन से ही सिखाई जाती हैं और वो जानते हैं कि किन मंत्रों को किस तरीके से उनका उच्चारण किया जाता है। तो हजारों साल पुरानी जो परंपरा है कि किस तरीके से ये किया जाता है, उसको यूनेस्को ने मानवीय सांस्कृतिक विरासत का एक रूप माना है और उसको इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया है। उसी तरीके से बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, मतलब लद्दाख के अंदर जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले अलग अलग सेक्शंस हैं, उनके भी अपने मंत्र हैं जिनका वो उच्चारण करते हैं अलग अलग ओकेजन्स पे, कुछ फेस्टिवल्स पे, कुछ रिचुअल्स के टाइम पे। तो उनका भी एक तरीका होता है उन मंत्रों के उच्चारण का। तो उस बुद्धिस्ट चैंटिंग को भी इन्होंने उसके अंदर इंक्लूड किया है। उसके बाद रम्माण, गढ़वाल हिमालयाज़ का एक फेस्टिवल
जिसके अंदर महाभारत, रामायण और भी दूसरे ग्रंथों से अलग अलग किरदारों को लोग प्ले करते हैं और एक तरह से ये फेस्टिवल है और रिचुअल है उस जगह का। तो ये भी उसका एक पार्ट है। रामलीला, जिसको हम जानते हैं प्रभु श्री राम की गाथा, जो हम बचपन से ही एक थियोरेटिकल फॉर्म देखते आ रहे हैं कि हर जगह पे गाँव में, शहरों में रामलीला खेली जाती है। तो उस रामलीला को भी इन्होंने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में इंक्लूड किया है। इसके अलावा केरला से 2 संस्कृत थिएटर आर्ट फॉर्म भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, मुडियेट्टू और कुटियाट्टम। ये बेसिकली संस्कृत थिएटर फॉर्म है जिसके अंदर पुराने टेम्पल्स में ये चीज़ें प्ले होती थी। तो इनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस होने की वजह से इनकी एंट्री बेसिकली एक्सेस लिमिटेड लोगों के लिए थी पहले, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है तो इनको भी लार्जर ऑडियंस के लिए ओपन कर दिया गया है। इसके अलावा सिंगिंग एंड डांसिंग फॉर्म्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जैसे कि उड़ीसा का छऊ डांस, जो एक तरह से मास्क डांस है जिसके अंदर लोग मास्क पहन के अलग अलग कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं और डांस के थ्रू उनके बारे में बताते हैं। राजस्थान का कालभेलिया डांस, मणिपुर का सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ संकीर्तन। तो संकीर्तन भी वहाँ का एक डांस ड्रामा फॉर्म है जिसके अंदर रिलीजियस ओकेजन्स पे ये परफॉर्म होता है। इस लिस्ट में भारत से एक क्राफ्टमैनशिप मतलब कारीगरी, वो आर्ट फॉर्म भी इंक्लूडेड है, जो कि पंजाब के जंडियाला गुरु से है। वहाँ के लोग पुश्तैनी, पीतल और तांबे से बर्तन बनाते हुए आ रहे हैं। तो एक बहुत पुराना काम है जो जनरेशन से लोग करते ही आ रहे हैं, तो वो भी इस लिस्ट में इंक्लूडेड है। उसके अलावा नौरोज़ फेस्टिवल, जो कि भारत ही नहीं लगभग और भी कई देशों में सेलिब्रेट होता है, तो उस नौरोज़ फेस्टिवल को भी इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। इसके अलावा भारत से योगा, जो कि बहुत फेमस हो चुका है अब और एक इंटरनेशनल योगा डे के रूप में भी मनाया जाता है, तो योगा और कुंभ मेला, जो कि कंसिडर किया जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक लार्जेस्ट पीसफुल रिलीजियस गैदरिंग है, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से शांतिपूर्ण तरीके से पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो इकट्ठा होते हैं किसी भी चीज़ में, तो ये इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड है। तो ये तो थे कुछ आर्ट फॉर्म जो इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड हैं भारत से। तो बेसिकली यूनेस्को की एक कमेटी होती है, इंटर गवर्नमेंटल कमेटी, जो हर साल एक बार मीट करती है, बैठती है और डिसाइड करती है जितने भी नॉमिनेशंस आते हैं कंट्रीज़ के, उनको रिव्यू करने के लिए। ये कमेटी डिसाइड करती है कि जो कंट्रीज़ ने प्रपोजल दिए हैं, रिकमेंड किए हैं अपने यहाँ के आर्ट फॉर्म को, उसको इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए। तो इस तरीके से कंट्रीज़ कोशिशें करती रहती हैं कि उनके मैक्सिमम आर्ट फॉर्म्स इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएं। इस लिस्ट में इंक्लूड होना अपने आप में ये दर्शाता है कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है और उसको बचा के रखना कितना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इनको बचा के रखना हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जितनी ज़्यादा हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें इनके बारे में लोगों में, तो वो भी बहुत ज़रूरी है उनको बचाने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और भी कई अपकमिंग वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल फैक्ट्स एजुकेटर को। थैंक यू।